सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आज हम आपके साथ बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि मेंशन है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। वो इंटरेस्ट जैसे कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर हो, वो उसको कंजर्व कर सकता है, उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर वो भारत देश के किसी भी कोने में या भारत देश में कहीं पर भी रह रहा है, वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके पास राइट है। अब यहाँ पर क्लोज टू के अंदर ये भी कहा गया है कि भी किसी भी सिटीजन को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेने से मना नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, इनमें से कुछ भी। अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट से किसी भी तरह का फंड ले रहा है, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिनाई नहीं करेगा आपको एडमिशन लेने से, वो भारत देश का कोई भी नागरिक हो। डीएवी कॉलेज जालंधर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के अंदर बनाई गई है, वो बनाई गई है ताकि वहां पर प्रमोट कर सकें जो भी स्टडीज एंड रिसर्च हो रही हैं, उन्हें पंजाबी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में किया जा सके, ताकि वहां डेवलपमेंट हो सके पंजाबी लैंग्वेज एंड कल्चर की। सो ये कहीं भी आर्टिकल 29 क्लोज 1 को इन्फ्रिंज नहीं कर रहे थे। अगर हम मेजोरिटी की लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, उसके कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, उसके स्क्रिप्ट को प्रमोट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी हम माइनॉरिटी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो उस सिटीजन के राइट की इन्फ्रिंजमेंट होगी, उल्लंघन होगा। अगर उस सिटीजन की कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, वो सिटीजन बेशक किसी रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करता हो, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, उसका कोई भी स्क्रिप्ट हो, उसका कोई भी लैंग्वेज, उसका कोई भी कल्चर हो, अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं उस माइनॉरिटी को, तो वो इन्फ्रिंजमेंट होगी उसके राइट की। वो इस राइट को कंजर्व कर सकता है थ्रू देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन वट एवर द स्टेट दे रिसाइड इन। राइट ऑफ सिटीजन टू गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए, किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेने से, अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय स्टेट एड या फिर वो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। ये हर एक सिटीजन का राइट है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेने का, उसे डिनाई नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है हर एक सिटीजन का, और इसको इंटरफेयर नहीं किया जा सकता बाय इंस्ट्रक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसी को लेकर एक केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे एजुकेशन सिस्टम का, जहां पर बॉम्बे स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया था ऑर्डर बैन करने के लिए एडमिशन हर एक उस स्कूल का जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी, इनटू द स्कूल हैविंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। The order of that government was struck down as violative of Article 29 Clause 2। अब देखिए, आपके कोई स्टेट में एक नया स्कूल खुला हो इंग्लिश मीडियम, और एक बच्चे की इच्छा है, वो सरकारी स्कूल का है, उसके पास कहीं पैसे जुड़ गए उसके पापा के पास, सोचा चलो बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा देता हूँ, और वो स्कूल की एक रूल है कि भी आप हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चे हैं और हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो लैंग्वेज के बेस के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्लोज टू से रिस्ट्रिक्ट करता है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा व्हाइल गिविंग एडमिशन, और डिनाई भी नहीं करेगा इस ग्राउंड के ऊपर। माइनॉरिटी के राइट्स, व्हेन द क्लोज टू विल नॉट अप्लाई। अब क्लोज टू कब अप्लाई नहीं होगा? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेने का सिस्टम है कि भी मिला हुआ आपको राइट, वो कब अप्लाई नहीं होगा? तो वो तब अप्लाई नहीं होगा जब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह की स्टेट फंड या कोई भी हेल्प नहीं ले रहा है गवर्नमेंट से। अगर वो एडमिशन डिनाई किया गया है बाय द स्पेसिफिक ग्राउंड, जैसे कि वो सीट कोई रिजर्व है बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, डोमिसाइल और सेक्स, or in the need of inhabitants of the state,
then there would be no violation of Article 29 Clause 2. अब अगर कोई मेजोरिटी का, जैसे कोई मेजोरिटी हिंदू है, अगर वो किसी माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन ले लेती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी उसके पास आर्टिकल 25 का राइट है अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सके, प्रैक्टिस कर सके उस कॉलेज के अंदर। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 क्लोज 1। सो देखिए, जब भी आप आर्टिकल 30 को पढ़ें तो आप इसे जरूर आर्टिकल 25, 26 एंड 29 के साथ पढ़ें, ताकि आपको पता लगे कि भी आप कैसे आर्टिकल 25, 26, 29 के जो राइट्स हैं उसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 30। अब जो भी माइनॉरिटी बेस्ड रिलीजन है, लैंग्वेज है, उनके पास राइट है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अपनी मर्जी का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं उसे। और ये फर्दर प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा while granting aid to educational institution on the ground that it is under the management of minority। just because कि भी वो educational institution under the management of minority है, तो वो state जो है वो discriminate नहीं करेगा while granting the aid, whether based on, चाहे वो educational institution whether based है religion या फिर language। और आर्टिकल 25, 26, 29 के लिए मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। एपी क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ये आर्टिकल 30 क्लोज 1 को लेकर केस है। इसमें क्या हुआ कि भी जो माइनॉरिटीज थी, इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फीलिंग और कॉन्फिडेंस देने के लिए, ना कि जस्ट उनके जो रिलीजन, जो राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट कर सकते हैं वो अपने रिलीजन को आर्टिकल 25 के अंदर, या फिर किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज को राइट दे रखे हैं उनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर कंजर्व करने के लिए। सो जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये एस्टेब्लिश इसलिए किए गए हैं ताकि वो इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सके अंडर आर्टिकल 30 क्लोज 1। और वो इसलिए है ताकि जो वो चिल्ड्रंस हैं माइनॉरिटीज के, वो जर्नल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ले सकें, ताकि वो कंप्लीट मैन एंड वुमेन बन के निकले कंट्री के अंदर, और वो इनेबल हों किसी भी देश के कोने में जाने के लिए, प्रिपेयर हों, इक्विप्ड हों, उनको किसी चीज की कमी ना हो। वो अपने अगर किसी सेम लिंग्विस्टिक पर्सन से मिलते हैं अपनी कम्युनिटी के, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें उस बंदे के साथ और अदर लैंग्वेजेस भी सीखें। सो ये बच्चे की चॉइस है, पेरेंट्स की चॉइस है। अब जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे जहां पर स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटीज, या फिर जहां पर वो इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि जिनका जो एजुकेशन सिस्टम है एज पर द बेसिक टेनेंट्स ऑफ रिलीजन चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो चलता है। जैसे कि आर्य समाज स्कूल हो गया, गुरु नानक देव स्कूल हो गया, तो वहां पर जो प्रोफेशन होता है आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 26 एंड 29 का, ये आप आर्टिकल 30 के अंडर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं माइनॉरिटी बेस या लिंग्विस्टिक बेस पे, तो वहां पर आप इसको प्रोफेस कर सकते हैं, जहां पर पेरेंट्स चाहते हैं कि भी उनका बच्चा उस एटमोसफेयर, उस रिलीजन के एटमोसफेयर में पढ़े। तो जो ऑब्जेक्ट है आर्टिकल 30 क्लोज 1 का, ये इनेबल करता है हर एक सिटीजन को वो अपने राइट को यूज करे जो कि आर्टिकल 25 क्लोज 1 के अंदर दिया हुआ है, एज ऑल्सो टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर पर्टिकुलर लैंग्वेज। वो अपनी पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जिसको वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसको वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसके थ्रू वो उसे कंजर्व कर सके, अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट और कल्चर को। राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ये राइट आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस के अंदर ये देखने को मिला कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कुछ रेगुलेशन फ्रेम की गई थी जो कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे लग रही थी फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर, वो चाहे इंस्टीट्यूशन किसी मेजोरिटी द्वारा रन किया जा रहा है या माइनॉरिटी द्वारा। ऐसे ही कंपल्सरी एक्विजिशन की जा सकती है आर्टिकल 30 क्लोज 1A के अंदर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, वो किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो। ये इंश्योर किया जाएगा पर कि भी जो अमाउंट फिक्स की गई है, डिटरमाइन की गई है अंडर सच लॉ, वो
रिस्ट्रिक्ट ना करती हो, एब्रोगेट ना करती हो किसी भी राइट को जो कि ग्रांटेड है अंडर आर्टिकल 30 क्लोज 1। नो डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लोज 2। देखिए जो स्टेट है while granting aid किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि माइनॉरिटी द्वारा रन किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा while granting aid जस्ट बिकॉज जो उसकी मैनेजमेंट है वो किसी माइनॉरिटी द्वारा मैनेज की जा रही है। अब जो ऑब्जेक्ट है क्लोज 2 का, वो सिक्योर किया जा रहा है बाय क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 30 एज द रियल राइट। बट जो ग्रांटिंग ऑफ एड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव नहीं है। टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भी जो आर्टिकल 30 क्लोज 2 है मींस कि भी जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस होंगे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे, स्टेट इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी व्हाइल ग्रांटिंग द एड। अब जो स्टेट है इसके ऊपर कंडीशन इम्पोज की गई है while giving an aid to the minority institution and the condition must be uniform whether it is majority or minority। जो conditions हैं must be proper of utilization of the aid and grant aid shall not be understand as a destroy or impair the every character of linguistic minority institution। टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में जो सुप्रीम कोर्ट है एक्सप्लेन करती है 29 एंड 30 आर्टिकल को, कहती है कि भी जो ये आर्टिकल हैं ये सिर्फ सीक और प्रिजर्व नहीं करते हैं किसी भी तरह के डिफरेंसेस को जो एग्जिस्ट करते हैं, ये सेम ही टाइम पे लोगों को यूनाइट करती है टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग नेशन। और जो ये आर्टिकल है ये कोई प्रिविलेज नहीं है बट ये प्रोटेक्शन है टू द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप residing in India। Thanks for watching. Subscribe the channel if you find it helpful.